नमस्कार। आज हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेप्सिस। ये एक ऐसी जानलेवा स्थिति है जो अक्सर किसी आम से इन्फेक्शन से शुरू होती है। होता क्या है कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारा शरीर जो रिएक्शन देता है वही बेकाबू हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ खास लक्षणों को अगर वक्त पे पहचान लिया जाए तो किसी की जान बचाई जा सकती है। तो चलिए जानते हैं कैसे। 48 घंटे, इसे बस एक समय की तरह मत देखिए। सेप्सिस के मामलों में ये 2 दिन, यही वो समय है जो जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। असल में यही 48 घंटे किसी की जान बचाने की सबसे बड़ी खिड़की है। अगर इस दौरान सेप्सिस का पता चल जाए और इलाज शुरू हो जाए तो मरीज की जान लगभग बच ही जाती है। हाँ, बशर्ते उन्हें कोई और बड़ी गंभीर बीमारी पहले से ना हो। तो बात साफ है, सेप्सिस समय के खिलाफ एक सीधी जंग है। इसमें एक एक घंटा कीमती है। अगर इलाज शुरू होने में 72 घंटे से ज्यादा की देर हो गई तो समझिए कि मरीज को बचा पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब ये समझते हैं कि इसका खतरा किन लोगों को ज्यादा होता है। देखिए, इसका खतरा बुजुर्गों में ज़्यादा होता है या फिर उन लोगों में जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। ख़ास तौर पर जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उनके लिए ये बहुत खतरनाक है क्योंकि सेप्सिस का पहला और सबसे बड़ा हमला किडनी पर ही होता है। तो ये खतरा आता कहां से है? सेप्सिस शुरू कैसे होता है? हैरानी की बात यह है कि इसकी जड़ में अक्सर एक आम सा दिखने वाला इन्फेक्शन होता है जो धीरे धीरे पूरे शरीर पर हावी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर इन्फेक्शन सेप्सिस बन जाएगा। नहीं, असल में ऐसा होना काफी दुर्लभ है। सेप्सिस का खतरा तब पैदा होता है जब शरीर की अपनी बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है और कोई गंभीर इन्फेक्शन उसे काबू से बाहर कर देता है। अगर हम बात करें कि सेप्सिस की शुरुआत कहाँ से हो सकती है तो इसके दो बहुत आम कारण हैं। एक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, जो महिलाओं में काफ़ी कॉमन है, और दूसरा है त्वचा पर कोई बहुत गंभीर घाव या फोड़ा जिसमें से पस निकल रहा हो और बदबू भी आ रही हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे पहचानें कैसे। इसके 7 ऐसे वार्निंग साइन हैं, 7 ऐसे चेतावनी संकेत हैं जिन्हें वक्त पर पहचानना किसी की जिंदगी बचा सकता है। इन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हैं वो 7 प्रमुख लक्षण, एक एक करके सुनिए। ब्लड प्रेशर का गिरना, सांस लेने में तकलीफ होना, दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना, डिहाइड्रेशन और मुंह का सूखना, जी मिचलाना और उल्टी होना, यूरिन का कम आना और आखिर में पैरों में सूजन। चलिए अब इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला लक्षण है ब्लड प्रेशर का अचानक गिर जाना। इसमें होता क्या है कि जैसे ही मरीज उठने या चलने की कोशिश करता है, उसका सिर घूमने लगता है, चक्कर आता है और आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है। दूसरा लक्षण है सांस लेने में दिक्कत होना। मरीज को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी छाती को रस्सी से कसकर बांध दिया हो। एक कसाव महसूस होता है। उनका ऑक्सीजन लेवल भी 94 से नीचे जा सकता है। तीसरा लक्षण है दिल की धड़कन का बेकाबू हो जाना। ऐसा लगेगा कि दिल अचानक बहुत तेजी से धड़क रहा है और फिर शायद कुछ देर में नॉर्मल हो जाए। ये गड़बड़ी बार बार हो सकती है। और देखिए, ये जो भी बातें हैं ये सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं और हाल ही में मेरे अपने परिवार में सेप्सिस का एक मामला हुआ है जिसे मैंने बहुत करीब से देखा और समझा है। तो ये सारी जानकारी प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित है। तो जब ये लक्षण दिखने लगें और खासकर जब ये एक साथ दिखने लगें तो सबसे जरूरी और सबसे निर्णायक कदम क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि जब ये सारे लक्षण एक साथ दिखाई दें, सांस में तकलीफ, लो ब्लड प्रेशर, तेज धड़कन, डिहाइड्रेशन, उल्टी, कम यूरिन और पैरों में सूजन, तो इसे सेप्सिस का पक्का संकेत मानना चाहिए। ऐसी हालत में 1 सेकंड भी बर्बाद करने का मतलब है खतरा बढ़ाना। यहां पर एकमात्र सही कदम है मरीज को फौरन तुरंत अस्पताल ले जाना। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, यहां से जितनी भी घंटे की देरी होगी वो मरीज को सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। एक फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। तो इस सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि क्या अब सेप्सिस के खतरे को समय पर पहचाना जा सकता है? इसका जवाब हाँ ही होना चाहिए, क्योंकि ये